फिफ्थ क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 6 पार्ट बी। हम रीडिंग कर रहे हैं द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस चैप्टर 14 की। इसका पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पहले हमने पढ़ा कांग्रेस तक कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी वो किस तरह पॉपुलर होने लगी और किस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो मजबूर हो गई उस उनकी बातें मानने पे। अब हम पढ़ेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। Most of the leaders of the National Congress were Hindus, although there were some Muslims members too. ठीक है, नेशनल कांग्रेस में बहुत से लीडर, मोस्टली लीडर्स हिंदू थे लेकिन कुछ मुस्लिम्स भी थे। इन 1906 along before the quit india movement began, some muslim leaders started their own political party. It was called the all india muslim league. The Muslims believed that if the British left India, the Hindus would take control of the country. What would then be the future for the Muslims of the country? ठीक है, 1906 में क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले जो गांधी ने शुरू की थी, मुस्लिम लीडर्स ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो स्टार्ट की जिसका नाम रखा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और मुस्लिम ये बात पे बिलीव करते थे कि अगर हिंदुओं की बात मान कर बरतानिया यहाँ से क्विट करता है, चला जाता है, तो यहाँ पर मुसलमानों का क्या मुस्तकबिल रह जाएगा अगर उनकी कोई अपनी नुमाइंदा पार्टी ना हुई। The Muslims had to make sure that their voice too was heard. They were inspired by leaders like Sir Syed Ahmad Khan, who had written in support of the Muslims after the War of Independence 1857. मुस्लिम्स का कहना था कि उनकी आवाज़ भी सुनी जाएगी और वो इंस्पायर थे अपने कुछ लीडर्स से भी, जैसे कि सर सैयद अहमद खान जिन्होंने वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में ही मुस्लिम्स की सपोर्ट के बारे में लिख दिया था। सर सैयद वाज स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ द मुस्लिम्स educating themselves and improving their situation. He set up the MAO college which later become अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान का कहना था कि मुसलमानों को, वो इस फेवर में थे कि मुसलमानों को तालीम हासिल करके अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। उन्होंने MAO कॉलेज और बनाया जो कि बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में चेंज हुआ। अमंग द मुस्लिम लीडर्स एट दिस टाइम देयर वर अल्लामा इकबाल, अ ग्रेट पोएट एंड फिलोसफर, एंड नवाब वीरक मलिक, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, लियाकत अली खान एंड ज़फ़र अली खान। इन मुस्लिम लीडर्स में उस टाइम अल्लामा इकबाल जो हमारे अजीम शायर हैं, फ़िलोसफ़र हैं, नवाब वीरक मलिक, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, लियाकत अली खान और ज़फ़र अली खान शामिल थे। अदर इंटेलेक्चुअल्स एंड राइटर्स began to unite the Muslims through their writings and speeches. Iqbal, who was knighted by the British and was known as Sir Muhammad Iqbal, put forward the idea of a separate state for the Muslims in his speech at Allahabad in 1930. इसके अलावा भी और बहुत से राइटर्स थे जिन्होंने मुख्तलिफ आर्टिकल्स वगैरह और न्यूज़पेपर्स में और इस तरह से लिखना शुरू किया और मुसलमानों को अवेयर करना शुरू किया कि उनकी आज़ादी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कायदे आज़म जिनको ये खिताब दिया गया था सर का, सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, उन्होंने फिर 2 सेपरेट स्टेट्स जो थी, 2 रियासतें अलग अलग, हिंदुओं की अलग मुस्लिम्स की अलग, वो जो थी उसका नज़रिया पेश किया इलाहाबाद में 1930 में। इन मार्च 1940 एट अ हिस्टोरिकल मीटिंग इन लाहौर, अ रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द मुस्लिम लीग कॉलिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मार्च 1940 में लाहौर में तारीखी करारदाद पास हुई जो मुस्लिम लीग ने पेश की, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों के लिए बरसगीर में अलग वतन बनाया जाए। द मोस्ट फेमस मुस्लिम लीडर एट दिस टाइम हाउएवर वाज अ लॉयर कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना, एंड he and their intelligent educated muslim leaders made sure that the muslims would not be left out of any deals reached with the british. This was an easy टास्क। उस टाइम जो बहुत ब्रिलियंट लीडर इनके पास है मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो और बाकियों की जहानत के साथ और जो एजुकेटेड मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने मुसलमानों को बताया कि मुसलमानों को ब्रिटिश के साथ किसी किस्म की डील किए बगैर नहीं छोड़ा जाएगा और ये आसान काम नहीं है। इंडिपेंडेंस, आज़ादी। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल एंड मैनी डिस्कशंस विद द ब्रिटिश बोथ इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स गेंड देयर इंडिपेंडेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस और स्ट्रगल के बाद बरतानिया की इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी हिंदू और मुसलमानों को आज़ादी हासिल हुई है। कमीशन वाज सेटअप बाय द ब्रिटिश टू मार्क द बॉर्डर्स ऑफ द न्यू कंट्रीज। 2 कंट्रीज वर फॉर्म्ड, पाकिस्तान एंड इंडिया। कमीशन बनाया गया जिसने दोनों कंट्रीज़ के जो थे बाउंड्री लाइन जो थी वो डिसाइड की और दोनों मुल्कों को आज़ाद कर दिया गया जो कि पाकिस्तान और इंडिया थे। इट वाज डिसाइडेड दैट द एरियाज वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मुस्लिम वुड बिकम पार्ट
पाकिस्तान कहा गया कि जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं उनको पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाएगा और जो बाकी बचेगा वो सारा इंडिया और भारत कहलाएगा। दिस डिवीजन वाज नोन एज पार्टीशन, इसको पार्टीशन कहा जाता है, तकसीम करना। मिलियंस ऑफ पीपल क्रॉस द बॉर्डर्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द टू द अदर इन द सिंगल बिगेस्ट माइग्रेशन इन द हिस्ट्री। मिलियंस की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान में हिजरत की और ये ये तारीख की सबसे बड़ी हिजरत थी। Pakistan became an independent country on 14th August 1947. It was in two parts, West Pakistan and East Pakistan, with India between them. After years of hard struggle, the Muslims of the subcontinent had gained a country for themselves. पाकिस्तान जो था वो आज़ाद मुल्क बना 14 अगस्त 1947 को। इसके दो हिस्से थे, एक मगरबी पाकिस्तान और एक मशरकी पाकिस्तान, और इंडिया इनके दरमियान में आता था। काफ़ी सालों की कोशिश के बाद मुसलमान बरसगीर में अपना मुल्क हासिल करने में कामयाब हो गए। सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए और 98 में इनकी डेथ हुई। वन ऑफ द अर्लीस्ट फिगर्स इन द मूवमेंट फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया वाज सैयद अहमद खान। ही वाज बोर्न इन दिल्ली ऑन 7 अक्टूबर 1817। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो थे काबिल ज़िक्र जो शख्सियत थे इस मूवमेंट में, वो थे सर सैयद अहमद खान, जो 7 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए। ही वाज वेल एजुकेटेड एंड वर्कड एज अ जज फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बहुत एजुकेटेड थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के जज के तौर पर काम कर रहे थे। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही वर्क टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ब्रिटिश रूलर्स ऑफ इंडिया एंड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। पहले इन्होंने बरतानिया के जो थे लीडर्स और इंडिया और मुस्लिम के जो लोग लीडर्स थे, इनके दरमियान रूलर्स थे, इनके दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश की, स्पेशली आफ्टर द अनफॉर्चुनेट इवेंट्स ऑफ 1857, खासतौर पर 1857 की जंग के बाद। व्हेन द मुस्लिम्स वर डिफीटेड एंड डाउन कॉस्ट ही वर्क टू सपोर्ट देम। जब मुसलमानों को शिकस्त दी गई इन्होंने उनको सपोर्ट की। ही रोड मैनी पेपर्स एंड आर्टिकल्स बिकॉज ही वांटेड द मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश टू नो ईच अदर बेटर। इन्होंने बहुत से पेपर्स और आर्टिकल्स लिखे क्योंकि वो चाहते थे बरतानी और मुस्लिम्स एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान जाए। ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स। ही इनकरेज द मुस्लिम्स टू एजुकेट दैमसेल्व्स एंड गेन कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश। वो जो थे बहुत कंसर्न रखते थे कि तालीम हासिल की जाए, और उन्होंने मुसलमानों को भी बहुत ज़्यादा हौसला दिया कि तालीम हासिल करें और बरतानिया का कॉन्फिडेंस हासिल करें। In 1875, he established the Mohammedan Anglo College in the city of Aligarh। 1875 में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो जो ओरिएंटल कॉलेज था ये बनाया और इस अलीगढ़ के शहर में। एट लेटर बिकम द अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। द अलीगढ़ मूवमेंट विद विच प्लेड अ वाइटल रोल इन द पाकिस्तान मूवमेंट बिगिन हेयर। अलीगढ़ मूवमेंट जिसका पाकिस्तान बनाने में बहुत अहम किरदार था, यहाँ से ही शुरू हुई थी। मैनी ऑफ ओवर मुस्लिम लीडर्स स्टडीड इन दिस कॉलेज, और हमारे बहुत से मुस्लिम लीडर्स इसी कॉलेज से पढ़े। सर सैयद अहमद खान डिड सो मच गुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम्स। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के वो दिफा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। दैट द ब्रिटिश गेव हिम आ नेटहुड इन 1888 के बरतानिया ने इन्हें 1888 में एक खिताब दिया। एंड ही वाज देन कॉल्ड सर सैयद अहमद खान, और फिर इनको सर सैयद अहमद खान का कहा जाने लगा, सर का खिताब मिला। ही डाइड ऑन 27 मार्च 1898, और वो 27 मार्च 1898 को इंतकाल कर गए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ये आपको मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। इतनी रीडिंग में से आपने इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं और इनका होमवर्क करना है। नंबर 1, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन विजिटर्स टू द सब कॉन्टिनेंट। सबसे पहले यूरोपियन विजिटर्स कौन थे जो बड़े सगीर में आए। व्हेन वास्को डे गामा लैंडेड एट कैलिकट। वास्को डे गामा कैलिकट में कब आया, उसने कब लैंड किया वहाँ पर। नंबर 3, व्हेन अदर ट्रेडर्स केम टू सब कॉन्टिनेंट। दूसरे ताजिर जो थे वो बड़े सगीर में कब आए। नंबर 4, इन विच सेंचुरी पावर ऑफ मुगल एम्पर बिगन टू डिक्रीज। यहाँ पे आ रहेगा किस सेंचुरी में मुगल एम्पर जो थे शहनशाह, उनकी जो पावर थी वो कम होना शुरू हुई। नंबर 5, हाउ मैनी ईयर्स द ब्रिटिश रूल इन द सब कॉन्टिनेंट। कितने साल बरतानिया ने बरसगीर पर हुकूमत की। नंबर 6, व्हेन डिड द वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड। वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी, जंग आज़ादी, वो कब खत्म हुई। नंबर 7, व्हेन मोहनदास गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। मोहनदास गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट की। नंबर 8, व्हेन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी स्टार्टेड। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी कब शुरू हुई। नंबर 9, विच कॉलेज वाज सेटअप बाय सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने कौन सा कॉलेज बनाया, कौन से कॉलेज का बुनियाद रखी। नंबर 10, व्हेन डिड इलामा इकबाल पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट। इलामा इकबाल ने सेपरेट स्टेट की का आइडिया कब दिया।
नंबर 11, व्हेन डिड लाहौर रेजोल्यूशन पास, लाहौर रेजोल्यूशन कब पास हुई। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन पाकिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, पाकिस्तान कब एक आज़ाद रियासत बना। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन सर सैयद अहमद खान बोर्न, सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन सर सैयद अहमद खान डाइड, और सर सैयद अहमद खान की वफात कब हुई। राइट आंसर्स ऑफ द 15 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन योर रजिस्टर एंड लर्न द रीडिंग। 15 नहीं 14 है, हाँ जी ठीक है। इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का आपने जैसे जैसे रीडिंग पढ़ते जाएंगे आपको आंसर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। ये एक सीक्वेंस में ही क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, जैसे रीडिंग आगे आगे जाती जाएगी वैसे ही आपके क्वेश्चंस भी नेक्स्ट आता जाएगा और उसका आंसर भी फाइंड आउट होता जाएगा। ओके, इसका आपने होमवर्क करना है अपने रजिस्टर्स पर और फिर इस रीडिंग को आपने लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।